चलो रे मन। किसको ले जाने की बात है? शरीर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बात मन की है। और मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि मन की गति इतनी तेज है, आप शरीर से बने पांडाल में बैठे हो पर आपका मन कहीं और जा रहा है। ये जो आप इधर उधर ताका झाकी करते हो ना, बार बार उठना बैठना करते हो, इसका मतलब ये है कि आपका मन कथा में नहीं। शरीर से बने बैठे हो पर मन तो दौड़ लगा रहा है। शरीर कदवाड़ी में बैठा और मन इंदौर में जाकर के माव बाटी खा रहा होटल पे, तो बताओ क्या मतलब कथा पंडाल में बैठने में। बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्चे है। और अभी तक हम कथा में बैठे जरूर हैं, लेकिन मैंने उस दिन कहा था नहीं, हमने कथा मजे के लिए सुनी, आनंद के लिए नहीं सुनी। अरे यदि कोई वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके यदि तार जोड़ना चाहता है तो आपके भले के लिए। यदि हमें यहाँ बुला लिया 7 दिन कथा सुनाना, कोई बनी भैया सुने या नहीं सुने, अपने तो बुलाया, ठेका दे दिया है इन्होंने कि पंडित जी 7 दिन पूरा करो, तम तुम्हारा घर है ना हम हमारा घर है। तो यदि ऐसा मैं भी सोच लेता तम बने कथा सुनो या लोट लगाओ, मारे कहीं लड़ो आई से लोट लगे ना वहां उना कोने पे ना वहीं से लोट लगे नहीं ना कोने पे, क्या मतलब। अरे भैया मैंने जीवन में जहां पर भी मैं गया हूं, इस व्यास गादी पर बैठे धर्म से जोड़ने की बात करी है। यदि एकादा भी व्यक्ति धर्म से जुड़ जाए, एकादा भी व्यक्ति सतमार्ग पर चलने लग जाए, एकादा भी व्यक्ति भगवान के प्रति मन में श्रद्धा धारण कर ले, तो हमारा व्यासपीठ से बोलना सार्थक हो जाएगा, भाव बन जाएगा साहब। देख लो ये भागवत के सामने बिल्कुल हाईवे रोड है, क्या करें। मैंने पहले कह दिया समझदार को इशारा काफी है। अब तो गति इसमें की हो गई, एक बार पंडित जी कथा कर रहे थे और ऐसे एक डोकरी माँ सामने बैठी और जितनी जोर से पंडित जी बोले उतनी जोर से वह डोकरी रोए, तो महाराज ने सोची तो अच्छा आनंद है, तो महाराज वह और जोर से चिल्लाए, बापड़ा और जोर से चिल्लाए, तो जितनी जोर से चिल्लाए महाराज उतनी जोर से वह रोए। अब पंडित जी और ताकत लगाए, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है साहब, रोने लग गई बापड़ी, आंसू पहुंचे, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। महाराज जी ने पूछ लिया उससे, क्या पूछा कि माता जी आपने 12 बजे से 3 बजे तक बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, मैं देख रहा था, आपका भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े प्रेम से कथा सुनी। तो डोकरे ने जवाब दिया महाराज कथा तो नहीं सुनी मैंने। तो कथा नहीं सुनी तो परमेश्वरी रोई क्यों रही थी? तो रोने को कारण यो गुरुजी तुम्हारी कथा हो 12 बजे चालू और मारो पाड़ो 8 बजे से चिल्ले ने 11 बजे मरी गयो, तो हूँ सोचो कि महाराज 12 बजे को चिल्लाए तो आगो यो नहीं मरी जाए। बताओ कथा तो गई, कहां तक सुना है। एक गांव में पंडित जी आए, 9 दिन की राम कथा सुनी उन्होंने, 9 दिन तक लोग खूब नाचिया, राम जी को वनवास होयो जदे भी नाचिया, अने दशरथ जी मरिया जदे भी नाचा, राम जी को ब्याह होयो जदे भी, अपने यही नहीं मालूम में नाचनो कहाँ है ने कहाँ बैठनो है, कब किया जाता है भाव ही नहीं मालूम। 9 दिन कथा सुनाई, पंडित जी को विदा करने भी गए मांगले तक, 9 दिन कथा सुनाने के बाद में गाँव में प्रेम हो गया साहब कदवाड़ी में, एक गाड़ी आगे एक पाछे रोता जाए, आगे ढोल बजता जाए, बाजा बजता जाए, और मांगले तक गुरु जी के छोड़, तो गुरु जी की आंख में भी आंसू आई, इतरो प्रेम मारे कहीं भी गाँव में नहीं मिलियो साहब। कदवाड़ी के लोगों ने गजब का प्रेम दिया, रोता रोता मांगलिया तक मिलने गया है, इससे बढ़ के और क्या प्रेम मिलेगा। तो एक आदमी से पूछा गुरुजी क्यों कथा बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी गुरुजी, आपने बहुत सुंदर भजन गाया और सब लोगों को बड़ा आनंदित किया, लेकिन 9 दिन में हमारे यहाँ समझ में नहीं आई कि राम जी की सीता कहीं लगती थी, मन के कि वही को गाँव 9 दिन तक दादा खूब परेशान हो जाए, धारे यही नहीं मालूम रे, तो कहीं मतलब। तो दादा हाथ जोड़ी निवेदन है कि ध्यान दो न मन को लगाओ, मन की छटा अटपटी लटपट लखे ना कोई, और मन की जो खटपटी मिटे तो झटपट दर्शन, तुरंत दर्शन हो जाएगा। बांधो पकड़ो इसको, ये तो बहुत चंचल है, हमें करनी पड़ेगी कोशिश और कहना पड़ेगा चलो रे मन गोविंद चरण कमल, चलो रे सब बोलो गोविंद चरण कमल, पीछे तक चलो रे मन गोविंद चरण कमल में, चलो रे मन गोविंद चरण कमल
चरण सहारे लगेंगे किनारे, चरण सहारे लगेंगे किनारे, चरण सहारे लगेंगे किनारे, चरण सहारे लगेंगे किनारे। मत उलझो उलझन में, मत उलझो उलझन में, चलो रे मन गोविंद चरण कमल में, चलो मन गोविंद चरण कमल में। कोई पूछ ले भैया कि भगवान के चरणों में क्यों पहुंचा रहे हो, तो आप कह देना कि जगत के चरण पकड़ने से अच्छा है कि जगदीश के चरण पकड़े, भगवान के चरण पकड़े, ताकि भगवान के चरण पकड़ते हुए हम पार उतर जाएंगे। केवट ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? बैठा रहा केवट भगवान के इंतजार में। कथा बड़ी है पर संक्षेप में समझ लेना। जिस दिन राम जी आए तो केवट नाव में बैठा पर राम जी की ओर नहीं देख रहा है। अभी तक जितने भी आश्रम पर राम जी गए सब लोग बाहर निकल करके आए, राम जी का स्वागत किया, राम जी को आश्रम में लेकर के गए सारे साधु संत महात्मा। लेकिन केवट जिस दिन राम जी गए गंगा पार उतरने के लिए, केवट ने राम जी की तरफ देखा भी नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, दादा अभी तक जितने भी आश्रम में गए नहीं सब संतों ने स्वागत किया, पर यो देखो नाव चलाने वाला ना कपड़ा का ठिकाना काय का ठिकाना नहीं, ये अपना बनी देखे भी नहीं। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं कभी कपड़े को नहीं देखता हूं, कपड़ा जगत देखे साहब। आजकल के लोग प्रेस बन कपड़ा देखे। यदि मेले अगर आदमी की सगाई भी ली जाओगा नहीं तम तो वह छोरी न्यू की देगा, जेका मुंडा का माखा नहीं उड़ोगा घर में जेने कहीं करूं के नहीं के। जगत कपड़े देखता है लेकिन मेरा भगवान कपड़ा नहीं देखता, मेरा गोविंद तो भाव देखता है। भगवान ने केवट का भाव देखा, लक्ष्मण को कह दिया कि रुक जा, मांगना पड़ेगा यहाँ, और बिना मांगे ही आने वाला नहीं है। भगवान मांग रहे, अब कौन के साहब लोग कह नहीं तब मांगना में लाज नहीं आए, तम जब देखो जाते हाथ फैलाना ही जाओ, कहीं मंदिर सरो आई गया, कहीं कथा सरो आई गया, कहीं काय सरो आई गया, शर्म नहीं आई रही तुम्हारे? तो भैया अपने तन के लिए थोड़ी मांग रहा हूं, धर्म के लिए करने जा रहा हूं ना। पर स्वार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज, कभी लाज नहीं। भगवान ने मांगा। फिर यहाँ एक बात आ गई कि जिस समय राम और रावण के साथ युद्ध चल रहा था, राम और रावण में युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान ने फिर इंद्र से रथ क्यों नहीं मांगा? बार बार कहा, विभीषण ने कहा मांग लो, मेरा भाई रावण रथ पे है ना, अपने पास कुछ भी नहीं, पैदल है, तुम मांगो। भगवान ने कहा नहीं, इंद्र से नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि इंद्र को घमंड है, इंद्र को पद का अहंकार है। किसी ने इंद्र को कहा भैया भगवान नहीं मांग रहे, तू भेज दे। तो उन्होंने कहा कैसे भेज दूं साहब, मैं स्वर्ग का राजा हूं, मेरा भी मान है, मेरी भी इज्जत है। यदि राम जी थोड़ा सा पर्चो ही लिखी दे, हे स्वर्ग के राजा इंद्र आपके रथ की जरूरत है, तो हूं देर नहीं करूं, तुरंत भेज दूंगा। भगवान ने की तेरे जैसे इंद्र बहुत देखे, नहीं मांगूंगा। अब बताओ, वही राम इंद्र से रथ नहीं मांगते हैं और गंगा के किनारे जाकर के मेरे गोविंद केवट से नाव मांगते हैं। मांगी क्या है भाव और क्या प्रेम था भगत का, और वो उधर देख रहा है और भगवान के भैया केवट नाव की जरूरत है, मुझे गंगा पार उतार दे। केवट ने कहा नहीं लाऊं। बताओ गाड़ी रास्ते में जा रही है ना, तुमने हाथ दिया भैया ले चल रहे इंदौर तक, नहीं ली जाऊं। अब केवट क्या कह रहा है? नहीं लाऊंगा नाव। चौपाई देखना, ध्यान देना, रामायण की चौपाई में कहा है, मांगी नाव ना केवट आना, कयहूं तुम्हार मरम में जा। भगवान मांगे इन भगत के, नहीं लो। मांगी नाव ना केवट आना, कयहूं तुम्हार मरम में। मैं मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अरे जिनका मर्म ब्रह्मा नहीं जान सके, जिनका मर्म बड़े बड़े साधु संत महात्मा नहीं जानते, और तू एक नाव चलाने वाला नाविक भगवान का मर्म जाने। केवट ने कहा लक्ष्मण जी आप चुपचाप रहो, मैं राम जी से बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं इनका मर्म क्या है। और वास्तव में बात सत्य साहब, ब्रह्मा जी भी भगवान के मर्म को नहीं जान सके, बड़े बड़े सिद्ध योगी महात्मा नहीं जान सके कि भगवान की लीला है कैसी। कभी आप भी विचार करना,
आपको भी समझ में नहीं आएगा कभी कभी साहब, अरे किसी के घर में तो हाथी झूल रहा है और किसी के पैर में पैरने के लिए जूते भी नहीं मिल रहे हैं, तो लीला कैसी है गोविंद की। कोई अन्न के लिए तरस रहा है और किसके घर में अन्न बिगड़ा जा रहा है, क्या स्थिति है। देखा होगा नर्मदा के किनारे कितने ही लोग बैठे हैं थाली लेकर के, एक आस में कोई दाता आएगा और हमें अन्न देगा और हम भोजन पाएंगे और हमें तृप्ति हो जाएगी, है कि नहीं है। और अपने को टाइम पे घर में से आवाज आ जाए, नहीं जिम लो, टाइम से मिल रहा है, शाम को टाइम हो जिम लो, ये क्या है साहब। मेरा मानना तो यही है कि स्वर्ग और नरक धरा के ऊपर है। जो व्यक्ति समय से उसको भोजन मिल रहा हो, सारी सुविधा मिल रही हो, तो समझ लेना कि वो स्वर्ग भोग रहा है। और जो सब कुछ होते हुए भी घाट पर पड़ा पड़ा मलमूत्र का त्याग कर रहा हो, तो समझ लेना कि वो नरक भोग रहा है। स्वर्ग तो भोग रहे हैं, पर स्वर्ग की कामना मत करो। अब तो कामना करो कि स्वर्ग का भोग भोग करके भगवान अब मैं तेरे चरण में आ रहा हूं, मुझे बैकुंठ में जगह दे दे। ये तो स्थिति बहुत गंभीर है, हालत बड़ी गंभीर हालत है। बचना पड़ेगा आप सभी को इनसे साहब। यहाँ तो हालत ऐसी होती जा रही है, ऐसी हालत हो गई हम सबकी कि हमने हमारे माथे पर इतना बोझा बढ़ा लिया, इतना बोझा बढ़ा लिया कि हम किधर भी देखें तो हमें देखने में कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है साहब। ये भजन कम करें ताकि हम इन भक्तों का प्रसंग सुन करके मन में एक भाव जगा लें। भजन बढ़े नहीं तो वो किसका बढ़ रहा है समझना। कहा है किसी कवि ने, कम होती जाती उम्री और भारी होती जाती गठरी। शब्द समझना जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, बहुत रसिक जन हो आप, बड़े भाव से सुन रहे हो। कम होती जाती उम्री और भारी होती जाती गठरी। उम्र कम हो रही है और वजन कायगा पाप का। कम होती जाती उम्री, भारी होती जाती गठरी। तन तो बेदाग मगर मन की चादर में लाग लगी थिगरी। धरती संतों ने जैसी की तैसी उम्र चदरियारी, मगर मैं दुर्बल इंसान कहाँ तक रखूं इसको साफ सुथरी। बचपन ने इसे भिगो डाली, यौवन ने इसे मेली कर डाली। अब ना जाने कहाँ रंग रेज मिले, मैंने रंगी को भी नारंगी कर डाली। यह रंगी थी, भगवान ने रंग करके भेजी, पर अपन ने यहाँ इन्हें बोलो बोलो नारंगी कर दी। कम होती जाती उम्री, भारी होती जाती गठरी। तन तो बेदाग मगर मन की चादर में लाग लगी थिगरी। धरती संतों ने जैसी की तैसी उम्र चदरियारी, मगर मैं दुर्बल इंसान कहाँ तक रखूं इसको साफ सुथरी। बचपन ने से भिगो डारी, यौवन ने से मेरी कर डारी। अब ना जाने कहाँ रंग रेज मिले, मैंने रंगी को भी नारंगी कर डारी। मत करो, रंगा करके आए हो तो रंगी रखो, बिना रंगी करने की कोशिश मत करो। इसी के अंदर है नहीं। जब तो गाया हमारे गुरुदेव ने और भाव भी हमारे मन में आया,